सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजरा भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत जो पैसे मिलते हैं किसान भाइयों को, उनको वो पैसे कब मिलेंगे और उन किसानों को मिलेंगे कि नहीं जिन्होंने अपना बाजरा मंडी में बेचा है या मंडी में नहीं बेचा है, किसी प्राइवेट आदमी को बेचा है, गाँव में बेचा है या फिर घर पर रखा है, तो उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसकी खरीदारी होगी कि नहीं होगी, भावांतर के पैसे कितने मिलेंगे, एमएसपी कितना है और ये भावांतर है क्या, इन सभी सवालों को लेके ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिनमें ये पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाजरा के भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत जो पैसे मिलते हैं उनको लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। ये एकदम फ्री है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाजरा का भावांतर भरपाई योजना है क्या। तो देखिए, कोई भी चीज़ है ये जो एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है, जैसे अभी बाजरा को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो बाजरा का जो एमएसपी रेट है, सरकार का जो सेंटर जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है एमएसपी रेट। खरीफ की फसलों के उन्होंने एमएसपी रेट डिसाइड किए हैं। उसके बाद अब आपको जो बाजरा है उसका रेट, जो एमएसपी रेट और जो आपकी लोकल मार्केट में रेट, ये आपकी जो मंडी में रेट जो रहता है, इन दोनों के में जो फ़र्क रह जाता है ना, जो डिफरेंस रह जाता है, उसी को भावांतर बोलते हैं। मतलब दोनों के भाव के जो अंतर रहता है उसी के भावांतर बोलते हैं। ठीक है, अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने 2 साल पहले बाजरा को ख़रीदा था। अभी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एकदम क्लियरली पता लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, बाजरे की खरीद की थी और उनमें जो राजस्थान या जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी बाजरा आ गया था और बाजरे की बहुत ही ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने खरीद लिया, बहुत ज़्यादा बाजरा हो गया और उसका जो पूरा का पूरा बाजरा वो ख़राब हो गया। तो गवर्नमेंट को कई 100 करोड़ का नुकसान हो गया था। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बाजरा नहीं खरीद के या फिर बाजरा कम खरीद के और किसानों को उस बाजरा का जो भावांतर है ना, जो एमएसपी और जो मंडी के रेट में, वो पैसा दे दिया जाए। तो ये पहला राज्य बना है जो कि इस तरह से भावांतर भरपाई के पैसे देता है। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो सरकार है ये बाजरा खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार खरीदेगी तो ओनली 25% बाजरा खरीदेगी, सारा बाजरा आपका नहीं खरीदने वाली है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अपने जो सीएम है मनोहर लाल जी, उनका भी बयान आया था। उन्होंने बताया था कि जो बाजरा की खरीदारी है वो उन्होंने की थी तो उसमें नुकसान हुआ था। अब बाजरा वो ओनली बहुत ही कम खरीदेंगे। ठीक है, और बाकी किसानों को उसके पैसे मिल जाएंगे, भावांतर के पैसे उन किसानों के खाते में आ जाएंगे डायरेक्ट। कब आ जाएंगे, कि बहुत सारे पूछ रहे थे कि कब आएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी आपके वहाँ लोकल मंडी में जब भी इसकी जो खरीदारी शुरू होगी उसी टाइम आपके खाते में पैसे भावांतर के आ जाएंगे। अभी उसके बाद और किन किन किसानों को दिक्कत आएगी, अब उन किसानों को ये पैसा नहीं मिलेगा जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी बाजरा की फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है और उनका अकाउंट सत्यापित नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है एक कि आपका मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस फसल का, तभी आपको इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद भी यदि आपको कोई भी कमेंट रहता है या फिर कोई भी सवाल रहता है तो मेरे को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।